नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग। मैं जो है इस यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स माई सोल यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये जो मैथमेटिक्स की सीरीज होगी यूपी टेट 2226 यानी कि जो है 2026 बैच के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप सभी को जो है इस क्लास को कंटिन्यू करना है, यानी कि इस प्रैक्टिस सेट को एकदम अच्छे से पूरा कंटिन्यू करना है। और इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक चैप्टर से जो है मैंने क्या किया है इसमें सेट किया है। तो आप सभी को मैं काफ़ी शॉर्टकट में ये बताऊंगा कि आप सभी जो है किस तरह से इन जो क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊँगा। तो यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पर जो है नंबरिंग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, बट जो है ये क्या है, ये जो है यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये जो क्लास होगी यूपी टेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप सभी अगर जो है आप सभी इस जो है सीरीज को अगर फॉलो करते हैं तो आपका यूपी टेट में जो है मैथमेटिक्स में स्कोर काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। आप सभी केवल इसी प्रैक्टिस सेट को फॉलो करिए और इस प्रैक्टिस सेट को फॉलो करने के बाद जो है आपका यूपी टेट में जो स्कोर होगा काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ और जो है इस जो है क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन दी नंबर ऑफ 5678, ठीक है। इसमें क्या दिया गया, संख्या 5678 के अंक 6 के अस्थाई मान और अंकित मान के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको दो चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। जो फेस वैल्यू होता है उसे बोला जाता है अंकित मान, ठीक है। क्या बोला जाता है उसे, अंकित मान। और जो प्लेस वैल्यू होता है उसे बोला जाता है अस्थाई मान, ठीक है। तो किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होगा वो जो है क्या होगा, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग निकाली जाएगी, ठीक है। लेकिन जो फेस वैल्यू होगा यानी कि अंकित मान होगा वो उसी डिजिट के इक्वल होगा। जैसे अगर 6 है तो 6 का जो है फेस वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। 7 है तो 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे इसमें क्या पूछा जाएगा, ये जो नंबर दिया गया है, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, ये जो नंबर दिया गया है आप सभी को इसको समझना होगा, ठीक है। एकदम अच्छे से आप सभी जो है समझिए, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो नंबर दिया गया है इसमें नंबर क्या दिया गया है, नंबर जो दिया गया है 5। इसमें जो है आप सभी को नंबर को समझना होगा। ये जो नंबर दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, 5678, ठीक है। अभी देखिए आगे जो वीडियो काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि अभी जो है मेरे पास स्टाइलस पेन नहीं है। अभी मैं अपने अकॉर्डिंग जो है इसको जो है यहाँ पर जो है राइट डाउन कर रहा हूँ। लेकिन आगे की वीडियो में जब स्टाइलस पेन आ जाएगी तो आपका ये जो वीडियो होगा काफ़ी जो है एकदम इंटरेस्टिंग और जो है काफ़ी जो है अच्छा बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है स्टाइलस पेन ना होने के कारण यहाँ पर थोड़ा राइटिंग वैसी जाएगी, लेकिन आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जो 6 है, 6 का जो फेस वैल्यू होगा, ठीक है, 6 का जो फेस वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। एकदम अच्छे से समझना, 6 का जो है फेस वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। और 6 का अगर प्लेस वैल्यू निकाला जाएगा, ठीक है, प्लेस वैल्यू निकाला जाएगा तो इसका जो है 6 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 600 होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है फेस वैल्यू का मतलब हो गया अंकित मान। तो 6 का जो अंकित मान क्या हो गया, 6 हो गया। और प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है, ये क्या हो गया, प्लेस वैल्यू, ठीक है, अस्थाई मान है, ठीक है, ये अस्थाई मान है, ठीक है। आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे। ये क्या दिया गया है यहाँ पर, ये जो है अस्थाई मान दिया गया, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या दिया गया, ये अस्थाई मान दिया गया। पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है क्या हो गया है, अस्थाई मान है, ठीक है। ये क्या दिया गया है, चलिए हम यहाँ से ऐसे लिख रहे हैं अस्थाई मान, ठीक है। ये अस्थाई मान है, ये अस्थाई मान है, ठीक।
क्या हो गया, अस्थाई मान 600 हो गया, और इसका जो है अंकित मान क्या हो गया, अंकित मान इसका क्या हो गया है, अंकित मान, ठीक है, इसका जो अंकित मान कितना है, 6 हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, संख्या 5678 के अंक 6 के अस्थाई मान और अंकित मान के बीच का अंतर क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो इनके बीच का जो अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 600 यानी कि 600 में से आपको क्या करना होगा, ये जो इसका अंकित मान दिया गया है, अंकित मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, 6 को आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, तो 600 में से जो है 6 आप माइनस करेंगे, यानी कि 600 में से 6 जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 594 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 594 आ जाएगा, और 594 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ये दिया गया था 5000, क्या दिया गया था, 5678 जो दिया गया था। ठीक है, इसमें आपको क्या करना था, इसमें 6 का हमने क्या निकाला, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 6 का हमने अंकित मान निकाला है, 6 आ गया, और 6 का यहाँ से देखिए हमने क्या निकाला, स्थाई मान निकाला है, तो 600 आ गया, यानी कि 600 आ गया। और इसके बाद क्या किया गया है, इसी 600 में से जो 6 को क्या किया गया, घटाया गया है। ठीक है, और घटाने के बाद जो है कितना आ गया, 594 आ गया है। ठीक है, और जो 594 आया है वही जो है इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या हो गया, राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी जो है अगले क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझेंगे, उसको जो है कैसे करना है मैं आप सभी को एकदम अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को कैसे करना है आप सभी को एकदम अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, आप सभी जो है एकदम अच्छे से क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को मैंने जूम कर दिया और इसको फिक्स कर दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी समझेंगे कि क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, एकदम अच्छे से समझेंगे। इसमें दिया गया है A/B इक्वल क्या दिया गया है, 7/5। तो यहाँ पे हम लोग जो है कर रहे हैं कि जो है A/B क्या दिया गया है, इसमें 7/5। ठीक है, और इसके बाद फिर जो दिया गया है B/C जो दिया गया है, B/C कितना दिया गया है, इसमें B/C जो दिया गया 3A/8 दिया गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझना होगा कि किस तरह से हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है A/C। ठीक है, हमें क्या करना है, A/C की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्या करना है हमें, A/B की जो वैल्यू दी गई है, इसमें कितना दिया गया है, 7/5 दिया गया है। B/C की जो वैल्यू दी गई है 3/8 दिया गया है। ठीक है, और इसमें आप सभी को क्या करना है, इसमें A/C की वैल्यू आप सभी को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो A/C की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे जो A इन दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन क्या है, यानी कि उभयनिष्ठ। इसमें क्या आ रहा है, B आ रहा है। देखिए B में इसकी वैल्यू जो कितनी दी गई है, 5 दी गई है, और इसमें जो B की वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है। ठीक है, आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे। इसमें B की वैल्यू जो है 3 दी गई है, और इसमें B की वैल्यू 5 दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले 3 और 5 का HCF समझना होगा। ठीक है, ऐसे नंबर से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों सेम हो जाए। ठीक है, तो दोनों सेम हो जाए इसका मतलब हो गया क्या, हमें जो है इन दोनों का LCM समझना होगा, और इन दोनों का LCM कितना होगा, 15। यानी कि 5 को आपको 15 बनाना है, और 3 को भी आपको क्या बनाना है, 15 बनाना है। ठीक है, तो 5 को पहले में 5 को जब 15 बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये पहले में 5 को 15 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, A/B। इसमें देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, और 3 का मल्टीप्लाई करने पर जो है इसमें 7 है, तो 7 में भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। 7 में 3 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो हो गया, और इसके बाद जो है क्या करेंगे, 5 में जो है
3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ए रेशियो भी इतना हो गया। अब इसके बाद जो फिर हम लोग क्या करेंगे, बी रेशियो सी, बी रेशियो सी, बी रेशियो सी दूसरे में देखिए हमें ये 3 को 15 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। और 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा, 15 रेशियो। और यहाँ पर देखिए ये जो 8 दिया गया है, 8 में जब 5 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बी वाला जो पोर्शन हो गया, बी इसमें 15 है और इसमें भी 15 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे तो बी जब दोनों में सेम हो गया है तो ए की वैल्यू इसमें कितनी दी गई है, 21। और इसके बाद सी की वैल्यू देखिए आप, सी की वैल्यू इसमें कितनी आई है, 41, ठीक है, 40 आई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है ए की वैल्यू कितनी है 21 एंड बी की वैल्यू जो कितनी आई है 40 आई है। तो ए रेशियो सी की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी 21 रेशियो 40, क्या हो जाएगा 21 रेशियो 40, क्या होगा 21 रेशियो 40, क्या होगा 21 रेशियो 40। समझ में सभी को आया होगा। 21 रेशियो 40 ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हम सभी को जो है अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होगा एकदम अच्छे से सभी समझेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को आप सभी कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको बताया, ठीक है। जो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो कॉमन वैल्यू को आपको क्या करना होगा, उसका जो है जो इन दोनों में कॉमन होगा उन कॉमन नंबर्स में आपको क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम लेने के बाद दोनों को सेम ही बनाना होगा। तो सेम बनाना, इसमें जैसे 5 था, 5 को हमने क्या बनाया, 15 बनाया, ठीक है। इसमें 3 था, 3 को भी हमने क्या बनाया, 15 बनाया। तो 5 था तो इसमें जो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए ये 21 हो गया। और इसमें जो है क्या था, ये जो 3 था 3 से इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया था, 5 3 जा 15 और ये बन गया था 40। तो यहाँ पर 21 ए की वैल्यू आ जाएगी और इसके बाद जो है सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 40 आ जाएगी। और 21 रेशियो 40 ही जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं और अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग अगला क्वेश्चन है क्या उसको एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर उसको कैसे सॉल्व करना है आप सभी एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एकदम अच्छे से एक क्वेश्चन है क्या, पहले इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझिए और इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में दिया गया है, इफ राजू कंप्लीटेड ए वर्क इन 10 days एंड श्याम कंप्लीटेड दैट वर्क इन 15 days, इफ बोथ टुगेदर स्टार्टेड दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज दैट वर्क विल फिनिश। इसमें देखिए क्या दिया गया है, पहले आप सभी एकदम अच्छे से समझिए, ठीक है। इसमें आप सभी को क्या क्या समझना होगा पहले एकदम अच्छे से समझिए, ठीक है। राजू नाम का एक जो है एक लड़का है वो क्या कर रहा है, किसी काम को जो है 10 दिनों में करता है। श्याम जो है उसी काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का जो है सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे अच्छा जो है सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, एलसीएम मेथड। तो आप सभी क्या करिए 10 एंड 15 का जो है क्या कर दीजिए, एलसीएम निकालिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 एंड 15 का आप सभी को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आप सभी सबसे पहले क्या करेंगे 10 एंड 15 का आप सभी एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 10 हो गया और इसके बाद जो दूसरा नंबर क्या हो गया, 15 हो गया। 10 एंड 15 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो 10 एंड 15 का एलसीएम जब आप सभी निकालेंगे तो 10 एंड 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो 10 है 10 दिन में कौन कर रहा है, ये जो है राजू है, ठीक है। ये कौन कर रहा है, राजू कर रहा है, 10 दिनों में काम को समाप्त कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो श्याम कितने दिनों में काम को समाप्त कर रहा है, तो श्याम जो है कितने दिनों में काम को समाप्त कर रहा है, 15 दिनों में काम को समाप्त कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर यस हो गया, ये यस फार क्या हो गया, श्याम, और जो आर फार क्या हो गया, राजू, ठीक है। राजू जो है 10 दिनों में काम को समाप्त कर रहा है और जो श्याम है 15 दिनों में काम को समाप्त कर रहा है। तो
10 एंड 15 यानी कि 10 और 15 का हम लोग लासा लेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे। 10 एंड 15 का जो एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब 30 आने के बाद आपको क्या करना होगा, इस 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो राजू की कार्य क्षमता आ जाएगी यानी कि राजू की काम क्षमता क्या हो गई 3 आ गई। ठीक है, और इसके बाद जो हमें क्या करना होगा, इसकी इफिशियंसी है, जो राजू की इफिशियंसी आई है क्या आई है 3 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 15 से 30 को डिवाइड करेंगे। 15 से 30 को डिवाइड करने के बाद जब हम लोग क्या करेंगे 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 से 30 को डिवाइड करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और जो ये 2 आया है क्या हो गई श्याम की इफिशियंसी हो गई यानी कि श्याम की कार्य क्षमता हो गई। ठीक है, अच्छा जब ये दोनों मिल जाएंगे, जब ये राजू जो है 3 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है, श्याम जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो मिलकर जो है दोनों जो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे 5 यूनिट काम करेंगे। कितने यूनिट काम करेंगे 5 यूनिट काम करेंगे। इतना तो सभी को समझ में आ रहा है। कितने यूनिट वर्क करेंगे 5 यूनिट। ठीक है, जब 5 यूनिट काम करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर क्या हो गया टोटल वर्क तो 30 है, टोटल वर्क क्या है 30 है। और 30 को हमें क्या कर देना होगा, एक दिन में जो है 5 यूनिट कर रहे हैं तो जो है कितने दिनों में जो है पूरे यानी कि 30 यूनिट वर्क को कर देंगे। 5 से काटेंगे 5 1 जा 5 और 5 6 जा 5 6 जा क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। यानी कि जो 6 दिनों में क्या कर देंगे दोनों मिलकर काम को पूरा समाप्त कर देंगे। तो 6 दिनों में मिलकर जो है काम को पूरा समाप्त कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 6 डेज जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को ये वाला भी क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर और उसकी एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए इसमें जो है मैंने हर एक चैप्टर के एक जो है अच्छे क्वेश्चन जो यूपी टेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं उसको मैंने उठाया है। तो आप सभी जो है क्या करेंगे एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे कि उसको जो है किस तरह से करना है आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करना है आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर जो है वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगेगा तो आप सभी जो लास्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और जो है अपनी इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा स्टाइलस पेन मेरे पास नहीं है इसलिए राइटिंग एकदम अच्छी नहीं बन रही है, लेकिन जो है क्या करूँगा अच्छे से पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, जो है स्टाइलस पेन आ जाए जल्दी ही और इसके बाद जो हम लोग फिर वीडियो को और अच्छे से जो है कवर करेंगे। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है उठाए जाएंगे और आप सभी को बताए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो एक क्वेश्चन दिया गया है राम bought a old scooter at a rate of 22,500 Rs and spent 2,500 Rs for repairing of the scooter, and he sold that scooter at selling price of 30,000 Rs. What is the profit percentage? इसमें यही पूछा गया है। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए एकदम अच्छे से, यहाँ पे मैं CPSP और ये सब नहीं बताऊँगा आप सभी की, क्योंकि जो है एकदम अच्छे से जो भी वनडे एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं उनको जो CPSP एंड अदर जो है प्रॉफिट लॉस के सारे फंडे एकदम अच्छे से क्लियर रहते हैं। तो इसको जो है बेसिक से बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये जो है प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पर देखिए एकदम अच्छे से पहले इसका टोटल CP होगा क्या। ठीक है, राम ने एक स्कूटर 22,500 रुपये में ख़रीदा है। ठीक है, इसमें देखिए राम जो है एक लड़का उसने क्या किया, इसमें जो है आप सभी क्या कर दीजिए टोटल CP निकालिए। ठीक है, इसमें जो है आप सभी क्या करेंगे टोटल CP निकालेंगे। टोटल CP यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 22,000। ठीक है, 22,500। ठीक है, 22,500 और इसी में आपको क्या करना 2,500 और जोड़ना है। ठीक है, 2,500 इसी में और ऐड कर दीजिए, क्योंकि जो है 2,500 रुपये जो स्कूटर की मरम्मत के लिए वो जो है क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। यानी कि उसने जो एक्चुअल में कितने रुपए लगाए हैं, उसने कितने रुपए लगाए 0 साथ ऐड करेंगे 0।
ये 0 हो जाएगा, 5510 का 0 हो जाएगा, 22415 हो गया और इसके बाद यहाँ पर 822 हो गया। यानी कि जो है 25,000 रुपये, यानी कि जो है 25,000 रुपये का उसने जो है क्या किया, स्कूटर को जो है लाने में उसने इतने रुपए की खर्च की, ठीक है। और इसके बाद जो सेलिंग प्राइस इसमें दिया गया है एसपी जो है कितना दिया गया है, तो आप सभी को जो है सीपी मालूम हो गया, ठीक है। सीपी आप सभी को मालूम हो गया, सीपी जो है कितना हो गया है, सीपी जो है 25,000 आ गए हैं, ठीक है। आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे सीपी कितना आ गया, 25,000। एकदम अच्छे से इसको मैं आप सभी को इरेज करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। सीपी जो है कितना आ गया, 25,000, ठीक है। सीपी जो है कितना आ गया, 25,000 जो है यहाँ पर जो सीपी कितना आ गया है, सीपी जो है 25,000 आ गया। तो यहाँ पे लिखिए ऐसे सीपी इक्वल 25,000, ठीक है। सीपी कितना आ गया, 25,000। एसपी इसमें कितना दिया गया है, एसपी कितना दिया गया है, एसपी कितना दिया गया है इसमें 30,000, ठीक है। कितना दिया गया है 30,000, ठीक है। इसमें कितना दिया गया है 30,000। तो आपको जो है प्रॉफिट निकालना है, सबसे पहले प्रॉफिट निकालिए, इसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट की इक्वल क्या होता है, आप सभी जानते हो, एसपी में से आपको क्या करना होगा, सीपी माइनस करना होगा, ठीक है। एसपी में से आपको क्या करना होगा, सीपी माइनस करना होगा। तो ये जो है एसपी की वैल्यू जो कितनी दी गई है 30,000, ठीक है। एसपी की वैल्यू जो कितनी दी गई है 30,000, माइनस का क्या करेंगे आप 25,000, ठीक है। जब इतना जो है आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो कितना आ जाएगा 5,000 जो है क्या आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। 5,000 इसमें क्या आ जाएगा, 5,000 जो इसमें क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। एकदम अच्छे से हम लोग क्या किए, प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए प्रॉफिट की वैल्यू जो निकालने के बाद क्या करना है, एकदम अच्छे से आप सभी समझेंगे, ठीक है। प्रॉफिट 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 पी प्रॉफिट की जो वैल्यू आ जाएगी इसमें, प्रॉफिट की वैल्यू जो है पी की वैल्यू कितनी आ गई है, पी की वैल्यू आ गई है 5,000, कितनी आ गई है 5,000। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट के निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट कितना आया है 5,000, ठीक है। प्रॉफिट कितना आया है 5,000 अपान जो इसका सीपी कितना दिया गया था 22,500, ठीक है। और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, यही होता है प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। क्या होता है, प्रॉफिट अपान सीपी मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर देखिए 1 0 इसका, 1 0 इसका, 1 0 इसका, 1 0 इसका कैंसिल हो गया, ठीक है। और ऊपर क्या बचा है 5,000, नीचे बचा है 225 दिया गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए एकदम अच्छे से 5 से इसको हम लोग अभी और सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, ठीक है। और इसको जब 5 से कट करेंगे तो 5 4 जा 20, और इसमें का जो है कितना जाएगा 2, तो 5 5 जा 25। यानी कि जो है फाइनल जो है क्या बन गया है, फाइनल जो बना है ये जो अब बन गया प्रॉफिट परसेंट इक्वल, एकदम अच्छे से आप सभी समझिए, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या बना है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल यहाँ पर जो है इसमें क्या बन गया, प्रॉफिट परसेंट इक्वल इसमें जो है प्रॉफिट परसेंट इक्वल जो बन गया है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल ये प्रॉफिट परसेंट इक्वल ऊपर बना था 1,000, ऊपर था 1,000, ठीक है, नीचे आया था 45, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे 5 से कट करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 200 और 5 9 जा 45, ये देखिए 200 अपान जो है क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब 200 अपान 9 हो गया, तो अब लोग क्या करना है 200 से जो है 200 में जो है 9 से भाग देना है, ठीक है।
तो 200 में 9 से भाग देंगे, देखिए अब क्या आएगा। मैं एकदम बेसिक से आप सभी को पूरा बता दे रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है, आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 200 में हम लोग क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, ठीक है। 200 में जो है 9 से भाग देंगे, एकदम अच्छे से इसे कर लीजिए 200, ठीक है। क्या करेंगे 200 में 9 से भाग देंगे ऐसे करके, तो 9 दूनी हो जाएगा 99 टू जा 18, फिर माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर यहाँ पर जो है एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर 9 टू जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और इसके बाद फिर आ जाएगा, यानी कि 22.22 के समथिंग आएगा। और इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन आप सभी को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, और अगले क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझेंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है आप सभी एकदम अच्छे से अगले क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी एकदम अच्छे से समझिए कि जो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, व्हाट इज यूनिट डिजिट ऑफ 347 की पावर 129, ठीक है। यहाँ पर देखो जो दिया गया है क्या, 347 की पावर जो है कितना दिया गया है, 347 की पावर जो दिया गया है, क्या दिया गया है 129। यहाँ पर देखिए जो जब भी यूनिट डिजिट निकालना होता तो यूनिट डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप सभी जो दिया गया है नीचे नंबर, उसका जो यूनिट डिजिट देखिए है क्या, ठीक है। तो इसमें देखिए यूनिट डिजिट क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, और 7 जो यूनिट डिजिट दिया गया तो इसकी साइकिल सिटी होती है, हर 4 पावर के बाद इसका यूनिट डिजिट क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। 7 की जो साइकिल सिटी होती है क्या होती है, 4 नंबर्स होते हैं 2, 3, 7 एंड 8, जिसकी साइकिल सिटी होती है हर 4 पावर के बाद क्या करता है, यूनिट डिजिट इसका रिपीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो पावर दिया गया है पावर को आपको 4 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इसमें आप पावर को पूरे पावर को 4 से मत डिवाइड करिए, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट की केवल 2 डिजिट, यानी कि जो 29 को आप क्या कर दीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको, 29 को जो है आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने के केस में क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 4 से 1 जा हो जाएगा 28, यानी कि 28 इसमें का जो है कैंसिल हो जाएगा, और इसमें जो रिमाइंडर आर आ जाएगा, रिमाइंडर आर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर आर कितना आएगा, 1 आएगा, और इसमें जो रिमाइंडर 1 आया है वही को आपको क्या करना होगा, इसी रिमाइंडर को आपको क्या करना होगा, इस यूनिट डिजिट के पावर के रूप में आपको क्या करना होगा, सेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7, और 7 की पावर आप सभी क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। तो 7 की पावर आप 1 करेंगे, तो 7 की पावर 1 करने के बाद जो है क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 ही जो है क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को ये वाला भी क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। मैंने आप सभी को वेरी जो है शॉर्ट मेथड से आप सभी को जो सॉल्व करना बताया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्योंकि जो है क्वेश्चन को काफ़ी स्पीड में करना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, और इसके बाद उसको कैसे करना है एकदम अच्छे से आप सभी समझेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, जो है आप सभी इस क्वेश्चन को भी एकदम अच्छे से समझिए, ठीक है। ये जो है इस क्वेश्चन को आप सभी एकदम अच्छे से समझिए, इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आप सभी को एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। इसमें देखिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस ये जो है स्मॉल ब्रैकेट दिया गया। तो सबसे पहले आप सभी जो है क्या करिए, इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए। देखिए बॉडमास का रूल क्या होता है, बॉडमास के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, और बॉडमास को पहले मैं एकदम अच्छे से यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये देखिए बॉडमास जो है, बॉड BOD, ठीक है, MAS, ये जो बॉड मास होता है, बी फार क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ठीक है। बी फार क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ओ फार क्या होता है, ऑफ होता है। डी फार क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। ओ फार क्या हो गया, ऑफ हो गया। डी फार क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एम फार क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ए फार इसमें क्या होता है, एडिशन होता है। यस फार इसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। और ब्रैकेट में कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं एकदम अच्छे से मैं यहाँ पर ही देखिए आपको बता दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है। ब्रैकेट में सबसे पहले एक लाइन ब्रैकेट या जिसे जो बार ब्रैकेट बोला जाता है, इसका सिंबल इस तरह से होता है। और बार ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, जिसका सिंबल इस तरह से होता है। इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आप सभी को एक जो है करली ब्रैकेट, जिसे जो हिंदी में मझला ब्रैकेट बोला जाता है, इसको सॉल्व करना होता है। और इसको सॉल्व करने के बाद आप सभी को जो है बिग ब्रैकेट यानी कि जो है बिग ब्रैकेट का सिंबल ऐसे होता है, इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जब सारे ब्रैकेट सॉल्व हो जाते हैं, इसके बाद फिर आपका नंबर आता है। आपके बाद आपको डिवाइड सॉल्व करना होता है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, और एडिशन के बाद फिर जो है किसको सॉल्व करना होता है, सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना होगा मैं एकदम अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है आप सभी केवल क्या दिया गया, बार ब्रैकेट है नहीं, केवल जो है स्मॉल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप सभी एकदम अच्छे से समझिए, इसमें जो है स्मॉल ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है एकदम अच्छे से देखना, ठीक है। आप सभी जो है स्मॉल ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से आप सभी देखेंगे कि कैसे जो है स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और इसके बाद जो हम लोग इसको स्मॉल ब्रैकेट में दिया गया है 4 डिवाइड बाई 4। देखिए ये जो स्मॉल ब्रैकेट में दिया गया है, पहले आप उसी पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो स्मॉल ब्रैकेट में दिया गया माय डियर फ्रेंड्स, जो स्मॉल ब्रैकेट में दिया गया है 4 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4, ठीक है। अभी ये स्मॉल ब्रैकेट वाला पूरा सॉल्व हो रहा है, ये स्मॉल ब्रैकेट वाला सॉल्व हो रहा। तो स्मॉल ब्रैकेट में भी सबसे पहले आपको प्रियॉरिटी किसको देनी है माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है प्रियॉरिटी आपको किसको देनी है, सबसे पहले आपको प्रियॉरिटी किसको देनी है, सबसे पहले आपको जो प्रियॉरिटी देनी होगी, आपको जो प्रियॉरिटी देनी होगी सबसे पहले किसको प्रियॉरिटी देनी होगी, डिवाइड को, ठीक है। तो आप सभी क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया 1 आ गया। देखिए 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1 में 4 से मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद फिर क्या कर देना 4 माइनस कर देना है, ठीक है। 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 4 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर तो 0 सॉल्व हो गया, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो हमने सॉल्व कर दिया क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 0। आप सभी इसको जो है एकदम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप सभी के माइंड में इतना होना चाहिए कि जो हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया है और स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो है क्या आ गया है 0 आ गया, ठीक है। आप सभी एकदम अच्छे से उसको समझेंगे और उसके बाद जो है उसको कैसे करना है एकदम अच्छे से। स्मॉल ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद उसमें क्या आ गया है 0 आ गया। तो यहाँ पे आप 0 ऐसे लिख दीजिए। अब इसके बाद जो उसके आगे दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। 4 आप 4, ठीक है। एकदम अच्छे से देखिए डिवाइड बाई 4, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर क्या 4 आप 4 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 4 है। इसके बाद जो है फिर क्या लगा था माइनस का सिंबल लगा था। तो पहले इस वाले भी इधर वाले पोर्शन को भी सॉल्व कर दीजिए। देखिए 4 आप 4 आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई ही होता है, तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 आप 4 की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, ठीक। अब 16 को आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना, तो 16 डिवाइड बाई 4 कर दीजिए और इसके बाद फिर कर दीजिए मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 4 से 16 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 से 16 को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 से 16 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4 आएगा। और इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई फिर 4 से कर देंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई फिर 4 से कर देंगे। यहाँ पर क्या आ गया 16 आ गया, ठीक है। यानी कि जो है ब्रैकेट के पहले वाले जो पोर्शन को हमने सॉल्व कर दिया कितना आ गया 16 आ गया। और ब्रैकेट वाले पोर्शन को हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था 0 आ गया था, ठीक है। कितना आया था 0 आया था। अब जो है 16 आया है, जो इसी 16 में से आपको क्या करना होगा, जो ब्रैकेट वाला पोर्शन यानी कि 0 आया था इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा 16 ही आएगा। और जो 16 आया है यानी कि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग क्या कर रहे हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स।
चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको भी आप सभी एकदम अच्छे से समझिए कि अगले क्वेश्चन को कैसे करना है। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन कैसे करना है एकदम अच्छे से सभी देख, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है क्या एकदम, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² + 4x + k = 0 इज इक्वल। ठीक है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 4x² + 4x + k = 0 के मान समान होंगे। ठीक, देखिए जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण दिया गया होगा, ठीक है, तो उसके जो मूल होते हैं यानी कि मूल को क्या बोला जाता है, इसका जो दिया गया है रूट्स, ठीक है, रूट्स बोला जाता है या फिर जीरोज भी जो है कहीं कहीं से डिटरमाइन किया जाता है। तो आप सभी जीरोज या फिर जो है रूट्स दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोज होगा आपस में यानी कि जो रूट्स होंगे वो दोनों इक्वल तभी होंगे जब उसका जो विविधकर होगा। ठीक है, विविधकर जो है डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और डी जब क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो विविधकर होगा डी की जो वैल्यू कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, और डी जो है किसके इक्वल होता है, जब डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी यानी कि डी किसके इक्वल हो जाएगा, b² - 4ac। ठीक है, जब क्या हो जाएगा, विविधकर जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो इसका विविधकर होता है b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac। अब देखिए जब विविधकर जीरो हो गया, तो यानी कि जो है b² - 4ac इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। और इसकी वैल्यू जब जीरो के इक्वल हो जाएगी तो यानी कि b² की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4ac। ठीक है, 4ac आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने इस जो है पूरे फार्मूले को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट में यही बता दिया जाता कि b² जो है क्या हो जाता है, 4ac के इक्वल हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप सभी ये समझेंगे जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वहाँ पर जो है b² किसके इक्वल हो जाता है, 4ac के इक्वल हो जाता। कैसे आता है, इसके अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, विविधकर के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद अब देखिए यही फार्मूला अप्लाई करना है और फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपको जो है के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एकदम अच्छे से आप सभी समझेंगे और के की वैल्यू जो है किस तरह से निकालना है एकदम अच्छे से समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है के की वैल्यू निकालने के लिए आप सभी को क्या करना होगा, इसको पहले हम सभी इरेज कर दें। ठीक है, इसको हमें क्या करना होगा, इसको जो है हमें यहाँ पर जो है के की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो है के की वैल्यू निकालने के लिए आप सभी क्या कर दीजिए कि इस इक्वेशन में b², ठीक है, यहाँ पे क्या करिए b² इक्वल कर दीजिए 4ac। अब यहाँ पर देखिए b की वैल्यू इसमें जो दिया गया 4x² प्लस ये जो इक्वेशन इस टाइप का बनता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बना रहता है। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू है 4, b की भी वैल्यू जो है क्या आई है, 4 आई है। ठीक है, तो b की वैल्यू 4 आई तो यहाँ पे कर दीजिए 4 का स्क्वायर। ठीक है, अभी 4 का स्क्वायर करेंगे इक्वल क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई ए की भी वैल्यू कितनी आई है, देखिए 4 है, 4 कर दीजिए। फिर मल्टीप्लाई सी की वैल्यू इसमें क्या दिया गया, के दिया गया, के कर दीजिए। यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
इधर जो है 4 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16K हो जाएगा। ठीक है, इतना तो सभी को समझ में आ रहा है। अब जो है 16 क्या करेगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 16 अपान जो है क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। ठीक है, 16 अपान 16 इक्वल क्या हो जाएगा K, और यहाँ से 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और 1 जो है क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 1 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को ये वाला भी क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप सभी जो अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, और अगले क्वेश्चन को कैसे करना है एकदम अच्छे से आप सभी समझिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में जो है क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल जो है 9 दिया गया है। एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू दी गई है 3 दी गई, तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या दी गई है, 9 दी गई है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें जो है निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसमें जो है इस कंडीशन में हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फार्मूला लगा के हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या कर दीजिए, एक्स प्लस कर दीजिए वाई, और इसका कर दीजिए होल क्यूब। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ से देखिए जो फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस क्या होता है वाई क्यूब। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है प्लस का 3x वाई, और इसके बाद इंटू में x प्लस का y होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो x प्लस वाई का अगर हम लोग होल क्यूब करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 3 दी गई है, तो 3 का जो है क्यूब कर देंगे। ठीक है, 3 का क्यूब करने के बाद यहाँ से देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी जगह पर दिया गया 9, तो 9 कर दीजिए। ठीक है, और प्लस का 3x वाई कर दीजिए, और इंटू यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई की जगह पर 3 कर दीजिए। इतना तो सभी को समझ में आया। ठीक है, इतना आप सभी क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और कॉपी में नोट करने के बाद फिर मैं जो है आपको आगे बता रहा हूँ इसका प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि जो मैंने न्यू पेज सेलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, हमें क्या करना होगा, इसको इरेज ही करना होगा। ठीक है, तो इरेज करने के लिए मैं जो है आप सभी को ये नोट कर लीजिए आप सभी, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से देखिए जो 3 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब जानते हो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ठीक है, कितना हो जाएगा 27, और 27 इक्वल क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पर कितना आया था, 9 आया था, तो 9 कर दिए थे, और प्लस का फिर क्या था 3x वाई, और इंटू में कितना दिया था x प्लस वाई, यानी कि उसकी जगह पर क्या हो गया 3 हो गया। ये देखिए 9 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 27 में से 9 आप माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सभी को ये समझ में आ रहा है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ 18 हो जाएगा। ठीक है, और 18 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 18 इक्वल क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो ये हो जाएगा क्या 9x वाई हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 9x वाई होगा। अब 9 इसको ऐसे इधर आएगा डिवाइड करेगा, तो 18 अपान क्या हो जाएगा 9 इक्वल जो है क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ से जो है 9 से इसको जब डिवाइड कर देगा 2, यानी एक्स वाई की जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखो एक्स वाई की वैल्यू 2 आ गई है। अब हम लोग कैसे जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे उस पर चल रहे हैं। इतना भी आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए आगे हम लोग जो है कैसे सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा, एकदम अच्छे से सभी समझिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको एकदम अच्छे से समझना होगा, ठीक है। इसको जो है आप सभी यहाँ पर देखिए इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब कर दीजिए x प्लस वाई का कर दीजिए होल स्क्वायर और इक्वल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2x वाई, ठीक है। यहाँ से देखिए x प्लस वाई यानी इसकी जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का होल स्क्वायर कर देंगे और इक्वल यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आने दीजिए और प्लस 2 एक्स वाई की वैल्यू अभी आपने निकाला था। एक्स वाई की वैल्यू क्या आया था, 18 को आप 9 से डिवाइड किए थे 2 आया था तो यहाँ पर कर दीजिए 2, ठीक है। इतना तो सभी को समझ में आ रहा है। अब 2 करने के बाद आप सभी क्या करेंगे, इधर देखिए 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और 2 इधर इसको लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि 9 में से 4 आपको क्या करना होगा माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया। यहाँ पर देखिए 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा और 5 पे जो है क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग चल रहे हैं इसमें जो 10 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन की एकदम अच्छे से प्रैक्टिस में करा दे रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो है 9 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 9 क्वेश्चन को कैसे करना है एकदम अच्छे से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। आप सभी जो है 9 क्वेश्चन को कैसे करेंगे एकदम अच्छे से मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। माय डियर इसको इरेज कर दें पहले इसे सेट करना होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको इसको जो है करना होगा, चलिए देखिए एकदम अच्छे से सभी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया व्हाट इज़ दी एचसीएफ ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर सी। आपको क्या करना है, इनका जो है मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं आप सभी जानते हो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अलजेब्रा के पोर्शन जो दिए गए हैं इसका आपको एचसीएफ निकालना, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए जो लोवेस्ट पावर होगी, ठीक है, आपको क्या करना होगा, जो भी तीनों टर्म में जो सबसे छोटी पावर होगी उसी को आपको केवल खींच के बाहर निकाल देना, बस और कुछ करना नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी इन तीनों टर्म में सबसे छोटी पावर निकलेगी तीनों में, ठीक है, तीनों में जो सबसे छोटी पावर कॉमन होगी उसी को केवल खींच के बाहर करना है, बाकी और किसी को नहीं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें पहले वाला क्या दिया गया था, ए क्यूब बी क्यूब एंड इसके बाद जो है बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा दिया गया क्या, ए बी और इसके बाद देखिए ए बी का स्क्वायर और इसके बाद दिया गया सी। अब देखिए इन तीनों में से आपको देखिए ए सबसे छोटा किसमें है, ये सबसे छोटा किसमें है, छोटा बाबू ए किसमें है, ये देखिए सभी में ए केवल इसमें केवल ए की पावर 1 है, ए की पावर 2, ए की पावर 3, तो सबसे छोटा तो ए ही हुआ। तो इसमें से क्या निकला, ए के केस में ए निकल गया। और बी देखिए बी सबसे छोटा किस में मिलेगा, अब देखिए तीसरे वाले में, हाँ ठीक है। तो बी सबसे छोटा देखिए बी की पावर 2 तो दोनों में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी की पावर 2, ठीक है। और इसके बाद देखिए सी देखिए इसमें सी है, सी की पावर 2, सी की पावर 3, तो हमें क्या मिलेगा सबसे छोटा वाला यानी कि सी, यानी कि क्या मिलेगा सी, यानी कि ए बी स्क्वायर सी। मैंने आपको क्या बताया, जो छोटा पावर होगा उसी को आपको क्या करना है, तीनों में से निकालना, ठीक है।
जो भी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ए बी सी जो टर्म दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगी, जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगी उसी को आपको क्या करना है, बाहर निकालना। ठीक है, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पावर ए के केस में क्या मिला हमें, 1 मिला। ठीक है, बी के केस में देखिए बी स्क्वायर मिल रहा है सभी में, तो बी स्क्वायर को हमने खींच के बाहर कर दिया। ठीक है, सी के केस में हमें केवल सी ही बाहर मिलेगा, तो ए बी स्क्वायर सी जो है क्या हो जाएगा, इसका सी एफ हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को ये वाला भी क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे करना है एक आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे करना है मैं आप सभी को एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट द वाइट बोर्ड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 4 एंड 5, -2। बिंदु -3 और 4 और जो है 5, -2 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण क्या है। रेखा यहाँ पर देखिए थोड़ी सी हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप सभी एकदम अच्छे से इसको सही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें मिड पॉइंट दिया गया, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए जैसे दो कोऑर्डिनेट अगर दिए गए हैं, ठीक है, आप सभी देखिए मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है दो कोऑर्डिनेट का। पहले इसको एकदम अच्छे से फार्मूले के अकॉर्डिंग समझ लीजिए। ठीक है, जैसे जो है दो कोऑर्डिनेट दिए गए, पहला कोऑर्डिनेट दिया गया x1 कामा हो गया y1। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट जो दिया गया है x2 कामा y2 है, x2 कामा y2 है। तो इसका अगर जो है मिड पॉइंट निकालना होगा, तो मिड पॉइंट निकालने का जो फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। ये जो है क्या होता है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। इसको एकदम अच्छे से आप सभी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट दिया गया है -3, 4 दिया गया है, दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट दिया गया है 5, 2। जो पहले लिखा गया होता है उसका जो है क्या होता है, यही जो है इसका क्या है, ए। ठीक है, जो पहले लिखा गया वो एक्स कोऑर्डिनेट का जो है क्या होता है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और इसके बाद जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -3, पहले वाले में क्या दिया गया है, -3, 4, दूसरा वाला क्या दिया गया है 5, -2। चलिए, तो मैंने क्या बताया, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2, यानी कि -3 प्लस 5 अपान 2 कॉमा, ये देखिए क्या दिया गया है, फिर y1 प्लस y2 4 माइनस ये हो जाएगा। देखिए ये माइनस दिया गया तो माइनस हो जाएगा, 4 - 2 अपान 2। मैंने डायरेक्ट इसको बता दिया गया। ठीक है, अब कोई ये नहीं बोलेगा प्लस माइनस हो के क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो -3 प्लस 5 करेंगे, ये देखिए माइनस वाली वैल्यू छोटी है, घट जाएगी। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा, क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 अपान, क्या हो जाएगा 2 अपान 2। ठीक है, कॉमा, इसको आप सॉल्व करके क्या 4 में से 2 जाएगा तो ये भी हो जाएगा 2 अपान 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 1, 1। ठीक है, 1, 1। ठीक है,
यानी कि 1,1 जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने जो है क्या किया, 10 क्वेश्चन की एकदम अच्छे से प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पे जो है मैंने आप सभी को जो 10 क्वेश्चन की यूपी टेट के लिए एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कराया है। ठीक है, आप सभी को जो है क्या करना है, एक बार जो वीडियो को अच्छे से देखना है। ठीक है, इसके बाद आप सभी जो है इस टाइप के क्वेश्चन की इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और जो है इसके बाद जो है डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट जो है इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल का नाम है मैथमेटिक्स माई सोल है। ठीक है, आप सभी क्या करेंगे, इस चैनल को अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी तो आप सभी जो है इसको आप सभी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स एंड अदर लोगों के साथ जो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।